जो सत्संग यज्ञ करेगा उसका कभी बुरा नहीं होगा। अश्वमेध यज्ञ करने वालों का भी बुरा हो गया, वाजपेयी यज्ञ करने वालों का भी बुरा हो गया। छीने पुण्य मर्त लोके विषंति, लेकिन आज तक का इतिहास है कि सत्संग करने वालों का भी बुरा नहीं हुआ। धन से आज तक किसी का भला नहीं हुआ, पुत्र से आज तक किसी का भला नहीं हुआ, पद से आज तक किसी का भला नहीं हुआ। संसार में जितने भी पद हैं, जब तक पद नहीं मिला हुआ है उस पद को पाने के लिए भूत की तरह नाचते रहो। मिल गया तो पद को बचाने के लिए भूत की तरह परेशान होते रहो। अब पद से च्युत हो गए तो भूत बन जाओ। पद से च्युत होते ही दुनिया के पद भूत बन जाते हैं। राष्ट्रपति बनने में कितना परिश्रम होता है। अब 5 साल के बाद जब पदच्युत होते हैं तो उसमें भूत लग जाता, भूतपूर्व राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री बनने में कितना परिश्रम होता है, पूछिए जो उस पद पर हैं। लेकिन 5 साल के बाद जब गद्दी पर से उतरते हैं तो भूत लग जाता है, भूतपूर्व प्रधानमंत्री। मुख्यमंत्री बनने में कितना परिश्रम होता है, जब पदच्युत हो जाते हैं तो भूत लग जाता है, भूतपूर्व मुख्यमंत्री। दुनिया के जितने पद हैं सबके साथ भूत लगा हुआ होता है, लेकिन संत पद के साथ आज तक भूत नहीं लगा है। भूतपूर्व शंकराचार्य, भूतपूर्व तुलसीदास, भूत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस, भूतपूर्व प्रहलाद, भूतपूर्व ध्रुव। संत का संग करने से जो पद प्राप्त होता है वह पद सदैव शाश्वत होता है, वह पद सदैव वर्तमान होता है। अन्य किसी भी तरह से जो पद प्राप्त होता है सब में भूत लगा हुआ होता है। इसीलिए भगवान शिव ने कहा, गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआ। इससे बढ़कर दूसरा कोई लाभ नहीं। लेकिन भगवान शिव कहते हैं लाभ तो बहुत बड़ा है, लेकिन यह लाभ ऐसे नहीं मिलता। बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। परमात्मा की कृपा के बिना यह लाभ नहीं मिल सकता। धन का होना ईश्वर कृपा का फल नहीं है, पुत्र का होना ईश्वर कृपा का फल नहीं है। ब्रह्मांड पुराण में एक ब्राह्मणी की कथा है। उनके पतिदेव कहते हैं कि देवी, मैंने तो कौन ऐसा पाप किया जो मुझे पुत्र नहीं हुआ, लेकिन तूने भी तो कोई पुण्य नहीं किया है जो तुम्हारे पुण्य से पुत्र होता। और ब्राह्मणी कहती है, मैंने कौन ऐसा पाप किया जो मुझे पुत्र होता। ब्राह्मण देवता कहते हैं पाप करने से पुत्र होता है। ब्राह्मणी कहती है, जन्म जन्म के पाप ही पुत्र के रूप में पैदा लेते हैं। महाराज आप कैसे बोलते हो? सारे पुत्र एक जैसे नहीं होते। माता पिता की बात को मानने वाले ही पुत्र होते हैं।
ब्राह्मणी कहती है, पुत्र यदि बहुत अनुकूल है तो उनके प्रेम के आकर्षण में ही आप भगवान को भूल जाएंगे। अब पुत्र यदि प्रतिकूल है तो उनके टेंशन में ही भगवान को भूल जाएंगे। किसी भी तरह से जो परमात्मा को भुला दे वह पाप कर्म नहीं है तो पुण्य कर्म कैसा। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसिद्ध जहालों, अंजन कहा आंख जही फूटे बहुत कहो कहालों। इस अंजन के आंख में लगाने से आंख ही फूट जाए वह अंजन किस काम का। उसी तरह से जिन संबंधियों से संबंध जोड़कर परमात्मा से ही नाता टूट जाए वह संबंधी किस काम का। हरि चर्चा से बैर संग वह त्यागिए, अपनी बुद्धि नशाए सवेरे भागिए। दौलत देवे ता पलटू, मित्र नाही द्रोही राम का। वो अपना कैसा जो भगवान को भुला दे। आज तक संसार का जो कुछ भी मिला है वह ईश्वर कृपा का फल नहीं, यह तो जन्मार्जित पुण्य का फल है। लेकिन आज जहां आप लोग बैठे हुए हैं एकमात्र यही ईश्वर कृपा का फल है। बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। यही सर आवत अति कठिनाई। मैं तो आप लोगों के पुण्य की सराहना करता हूं कि आप लोग कैसे यहां पहुंच गए। कहीं और जगह होते यही सर आवत अति कठिनाई। बहुत लोगों का फोन आया, महाराज टिकट तो बना हुआ था लेकिन यह बात हो गई नहीं आ पाए। जिनकी इच्छा नहीं थी वो आ गए। यहां आना बड़ी मुश्किल की बात है। सिनेमा हॉल में जाने के लिए पुण्य की कोई जरूरत नहीं, सर्कस में जाने के लिए पुण्य की कोई जरूरत नहीं, अन्यत्र कहीं भी जाने के लिए पुण्य की कोई जरूरत नहीं, ईश्वर कृपा की भी कोई जरूरत नहीं। लेकिन सत्संग में आने के लिए तो राम कृपा बिनु आई न जाई। परमात्मा की कृपा के बिना तो कोई यहां आ ही नहीं सकते। ईश्वर कृपा का प्रत्यक्ष फल है आज आप यहां बैठे हुए हैं।